नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी होने के साथ ही एजुकेशन हब भी है और कई छात्र अपने सुनहरे सपने को साकार करने के लिए इंदौर आते हैं और पीएससी के साथ ही विभिन्न तरह के एग्जाम में जुड़ जाते हैं। कई छात्रों के सपने पूरे हो जाते हैं तो कई छात्रों के सामने अलग अलग कारणों से सपने ही रह जाते हैं। इसी कड़ी में इंदौर से तकरीबन 900 किलोमीटर दूर रीवा जिले का रहने वाला अजीत कलेक्टर बनने का सपना लेकर इंदौर पहुंचा था और वह अपने सपने को साकार करने के लिए इंदौर में रहकर पढ़ाई भी करने में जुटा था और कलेक्टर की तैयारी करने के लिए उसने एमपीपीएससी के एग्जाम को क्लियर करने के लिए इंदौर में ही एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था। चूंकि पिता मध्यम वर्गीय परिवार से थे तो बेटे के सपने को साकार करने के लिए 5,000 रुपए प्रति माह भेजते थे। इसमें कोचिंग के साथ ही अजीत पढ़ाई और अन्य खर्चों को पूरा करता था, लेकिन 5,000 रुपए में अजीत को इंदौर में खर्चा काफी कम पड़ रहा था। अतः अजीत ने पढ़ाई के साथ अपने खर्चों को पूरा करने के लिए एक अलग व्यवस्था की शुरुआत की और इसके बाद उसने पीएससी समोसे वाले की दुकान खोल दी। इसके पीछे अजीत का कहना था कि वह अपने सपनों को पूरा करने के साथ ही अपने माता पिता पर भी बोझ नहीं बनना चाहता था और इसी के चलते उसने इस तरह से अपने खर्चों को पूरा करने के लिए दुकान खोली। वहीं पीएससी समोसा दुकान का नाम इसलिए रखा क्योंकि उसने पीएससी की एग्जाम 2019 में दी थी और उसका रिजल्ट भी आ जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते कोर्ट में मामला चला गया और रिजल्ट होल्ड पर चले गए। फिर 2020 में एग्जाम दी जिसमें क्लियर नहीं कर पाए और 2021 में एग्जाम दी लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया। एमपीपीएससी के द्वारा लगातार एग्जाम निकाली जा रही है और अजीत के द्वारा अलग अलग समय पर एग्जाम भी दी जा रही है, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते एग्जाम लगातार रुक जा रही है। वहीं बेटे को पिता के द्वारा लगातार खर्चा पहुंचाया जा रहा था, वहीं पिता के द्वारा भी बेटे से लगातार नौकरी और रिजल्ट के बारे में पूछताछ की जा रही थी। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर उसने पीएससी समोसे वाले की दुकान ही खोल दी और उसके माध्यम से रोजाना वह अपने खर्चों के साथ ही अपनी तैयारियों को जारी रखे हुए हैं। वह दुकान खोलने से पहले सुबह 4 बजे उठकर अपनी पढ़ाई पहले करते हैं, उसके बाद दुकान पर आकर अपना कामकाज संभालते हैं। वहीं अजीत का कहना है कि वह पीएससी के एग्जाम लगातार दे रहे हैं और उस सपने को साकार करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने पीएससी समोसे वाला दुकान का नाम रखा है। वहीं अजीत का कहना है कि वह अपने साथ अपने सपने को साकार करने के लिए दुकान पर भी जब भी समय मिलता है पढ़ाई में जुट जाते हैं। उन्होंने दुकान पर करंट अफेयर सहित अन्य तरह की किताबें रखी हैं और समय समय पर वह उन्हें पढ़ने लग जाते हैं। इंदौर में पीएससी को लेकर कई बार छात्र संगठन तमाम तरह के प्रयास करते हुए नजर आए हैं, लेकिन कई बार किसी तरह की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पीएससी के छात्रों द्वारा अब क्या किया जा रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे साथ आत्मनिर्भर भारत के तहत जो पीएससी के छात्र हैं वो सब्जी बना रहे हैं और इधर ये समोसे तल रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से इन्होंने पीएससी की तैयारी के लेकर ये बाद में अपना ये रोजगार खोला है। क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। ये क्या समोसे क्यों तल रहे हैं? जी सर हम लोग 2017 से तैयारी कर रहे हैं, 6 साल हो गए अभी तक। सर आयोग का 2018 के बाद से कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। 4 साल हो गए, 4 साल से घर वाले पैसे दे रहे हैं, 4 साल से घर वाले पैसे दे रहे हैं। 2018 से लेके 2022 ख़त्म होने को है, अभी तक आयोग का कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो हम लोग सर क्या करें, कुछ ना, घर वाले कब तक सर फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे? नहीं सर, 2019 में ऐसा हुआ था बट आयोग ने जजमेंट में अपना फैसला सुना दिया कि असंवैधानिक रिजल्ट है, इस वजह से आयोग फिर से अभी मेंस होगा 2019 का। अब आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं? जी तैयारी जारी है सर, मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता हूँ अभी भी। और ये समोसे का और ये करके का 10 बजे आ जाता हूँ, दुकान खोल देता हूँ 10 बजे सुबह। हमारा शाम को सर समोसे का टाइम है, शाम को 3 से रात 9 तक। ये थे हमारे साथ भाई साहब जिनका कहना है कि पीएससी की तैयारी के साथ आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाने के लिए और आर्थिक रूप से काम करने के लिए और जो पढ़ाई में पैसा खर्चा लगता है, खुद का पैसा जीवन यापन चलाने के लिए जो खर्चा लगता है, उन तमाम सुविधाओं को जुटाने के लिए इस तरीके का काम कर रहे हैं। वो सुबह 4 बजे उठते हैं, पढ़ाई करते हैं और दोपहर में 10 बजे आकर यहाँ समोसे तलते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को जो जीवन यापन में खर्चा आता है उसे पूर्ति करने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। इंदौर से जनप्रकाशन के लिए चंकी वाजपेयी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।